Hello everyone, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Once again, my name is Kakshish and I am going to pursue my class 9, Mathematics, Unit number 6, lines and angles. The last topic which is left over, that is the angle sum property of a triangle, and we have one theorem regarding to this, that is theorem 6.7. The sum of the angles of a triangle is 180 degrees, and that is one of the most important theorem from this city. So, first of all, you know what is the angle sum property of triangle? That the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. So, let us start from that one. Triangle ABC is given. Sorry. To prove what I will prove, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. So that is my basic requirement. What is the figure according to that? A, B, C. This is angle 1, this is angle 2, this is angle C. Proof. Let's draw line HAY parallel to, मतलब क्या है कि एक AB से पास होती हुई एक लाइन XY ड्रॉ करनी है जो कि BC से पैरेलल हो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, AB से पास होती हो और BC से पैरेलल हो। दिस इज X, दिस इज Y। इसका एंगल हम दे देंगे एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 10. Angle 2 is equal to angle 4. Why? हमने लाइन में एक्स वाई ड्रॉ किया है जो भी बीसी से पैरेलल है, तो ये होता है पेयर ऑफ alternate interior similarly comma इक्वेशन में 1 दे दें। Similarly angle 3 is equal to angle 5। ये भी इक्वेशन नंबर 2 दे दें। Similarly मतलब यही है कि ये पेयर ऑफ पैरेलल एंगल्स है और हमें बाद में बताने की जरूरत नहीं है। पहला वाला फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये है H, ये है A और ये है Y। यहाँ पे है B एंड C। पहले के लिए मैंने 2 और 4 एंगल लिया था। ये है एंगल, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 4। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये कौन सा पैर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर पैर है। दूसरे इक्वेशन के लिए मैं इन दोनों की बात करूंगा, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, तो एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट पैर ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं। तो फिलहाल ये दोनों इक्वल होंगे।
तो उसके लिए मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। X, A, Y forms a line. देखो आप देखेंगे कि X, A, Y लाइन फॉर्म करता है, तो ये जो है वो तीनों के तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। Therefore, angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमने उसके ऊपर रिजल्ट दिखाई है कि भाई X, A, Y जो है वो लाइन बनाता है, इसलिए तीनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एंगल का है वो 180 डिग्री होगा। Therefore, अब हमने देखा था कि क्या देखा था कि एंगल 4 is equal to angle 2, angle 2 plus angle 1 plus angle 5 is equal to angle 3, angle 3 is equal to 180 degree. From equation number 1 and 2, 1 and 2 के हिसाब से 4 की जगह पे 2 लिख दिया, 5 की जगह पे 3 लिख दिया, इसको रीअरेंज करते हैं। Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Angle 1 1 है, तो आप देख लीजिए ट्रायंगल के अंदर, तो therefore angle A plus angle B plus angle C, इसी तरह से आगे बिल्कुल angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree। ये हमारा थ्योरम यहाँ पे बनता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, और बेसिक 3 मार्क्स में पूछा जाए। फिर से थ्योरम को रिवाइज करते हैं कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल दैट सेम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या है हमारे पास डेटा में ट्रायंगल की ट्रायंगल ABC इज गिवन, टेक्स्ट बुक के अंदर PQ गिवन है, या फिर आप एक बार Z लिख सकते हो। अगर आपको मैं पढ़ाती है तो आप कोई भी ट्रायंगल का नाम ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने किया एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया, BC को पैरेलल और AB के पास होती हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जिसका नाम मैंने एक्स रखा। सबके नंबर के नाम दिए 1 2 3, ये 4 आता है, ये 5 आता है। तो पहले ABC ड्रॉ किया, फिर ये लाइन ड्रॉ की, जैसे मैटर में सबके नंबर दे दिया, आप देख सकते हो क्या होगा। लिखा है लाइन ड्रॉ लाइन X A Y पैरेलल टू BC, तो एंगल 2 is equal to angle 4, that is the pair of alternating angles. And similarly, angle 3 is equal to angle 5, that is also a pair of alternating angles. I don't need to write because I have written the similarly, so that we don't need to write the result again. Since X, A, Y forms a line, so sum of these 3 angles is 180 degree. So angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is 180 degree. I am putting, instead of angle 4, I will put angle 2. Instead of angle 5, I will put angle 3 from the equation of 1 and 2. From equation 1 and 2, angle 2 plus angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Lastly, I am rearranging them in a proper manner, that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Now angle 1 represents the angle A, angle 2 represents the angle B, and angle 3 represents the angle C. So instead of 1, 2 and 3, I will put A, B, C. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Hence, it is proven. So please copy down in your rough book. Today we are going to finish this unit, and at the end of this unit I am going to guide you how to copy this unit in the book, including the theorems and all. Our next topic is theorem 6.8. What is the theorem 6.8 is saying?
Let me tell you briefly. If a side of the triangle is produced, if one side of the triangle, sorry, if a side of a triangle is produced, comma, then the exterior angle formed, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the is equal to the sum of the two interior opposite angles. Two interior opposite जिस थ्योरम में आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है, बहुत ही आसान है कि सपोज कि ये जो ट्रायंगल है हम नाम देते थे ABC, उसकी कोई एक साइड में यहाँ पे उसको एक्सटेंड करता हूँ तो सपोज दे देते डी, तो हम किसकी बात चल रही है कि कोई साइड पर ये हमने ट्रायंगल की साइड को हमने प्रोड्यूस किया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, कौन सा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल ACD, the exterior angle so formed, which one, the angle ACD, this is the exterior angle is so formed, is equal to the sum of the two interior opposite angles, two interior opposite angles, मतलब कि ये जो interior angles है तीन है ना, देखो जरा, लेकिन ये वाला नहीं, इसके अलावा जो दो है उसके two interior opposite angles है, तो हम इन दोनों का सम मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक नहीं लिखेंगे तो सॉरी एंगल A प्लस एंगल, इन शॉर्ट कि मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया x y z और यहाँ पे है सपोज कि मैं P ले लेता हूँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल PXY उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो ये दो इंटीरियर एंगल है उसके सम जैसा एंगल Z प्लस एंगल YG, तो कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल हो उसका मेजरमेंट जो है वो एंगल के साथ उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम जितना होता है, मतलब ये एंगल इन दोनों से इंडिविजुअल Z से भी बड़ा है और Y से भी बड़ा है, दोनों के सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल जितना हो जाए। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम कोई थ्योरम हो या फिर कोई सम ऐसा पूछा जाए, तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता रहूंगा कि जिस सम में या फिर जिस थ्योरम में इसका इस्तेमाल होगा। अब हम हमारे आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है एक्सरसाइज 6.3, सिर्फ 6 सम बाकी, फिर यूनिट हमारा यहाँ पे खत्म होगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.3। पहला क्वेश्चन नंबर, सारे के सारे क्वेश्चन फिगर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर आपको इसकी फिगर समझ में आती है तो आपको आंसर आपके हाथ में होगा, फिगर समझ में नहीं आई तो आंसर को कभी पता चलेगा नहीं। पहला क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 राइट QP and PR
sorry, QPN RQ of triangle PQR are reduced to points S and T. Respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQE is equal to 110 degree, find angle PRQ. So first of all, let me draw the figure. T, Q, R, P, and this is the S, and this is the 135 degree, and this is the 110. What do you have to find out? Angle P, R, Q. Please. The answer begins here. Angle PQT is equal to 110 degree and angle SPR is equal to 135 degree. That is the data I have written. If you see that TQP and PQR, these two angles are a pair of linear angles, so उनका सम होता है 180 डिग्री. ये दोनों भी पेयर ऑफ लीनियर एंगल है, इनका भी सम होता है 180 डिग्री. तो जो ग्राउंड किया है और जो क्रॉस किया है वो दोनों एंगल हम प्राप्त कर सकते हैं किसके हिसाब से? पेयर ऑफ लीनियर एंगल के हिसाब से. बाकी रहा तीसरा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे आंसर की. एंगल PQE प्लस एंगल PQR is equal to 180 degree linear pair. Therefore, 110 degree plus angle PQR is equal to 180 degree. Therefore, angle PQR is equal to 180 degree minus 110 degree. I can write this as directly instead of writing this one. But for your kind information, आपको समझ में आए इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ. Therefore, angle PQR is equal to 110, 180, that is equal to 70 degree. So here I got the measure of one of the angles of triangle PQR. Similarly, come on, angle RPS plus angle RPQ is equal to 180 degree. Similarly बोला है, मतलब ये लीनियर पेयर की है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ लीनियर पेयर ताकि मैं लिख सकता हूँ. Therefore, एक का मेजरमेंट हमें बताई है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है. RPS यानी कि SPR दोनों सेम की है 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ
is equal to 180 degree. Transport is 135, इस 135 को उस तरफ भेज देना है, therefore angle RPQ is equal to 180 degree minus 135 degree. 135 plus 5 40, 40 plus 40 80, therefore angle RPQ is equal to 45 degree. हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करेंगे और तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेशन फॉर ट्रायंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। therefore PQR का मेजरमेंट फाइंड किया, PQR 70 डिग्री प्लस RPQ का मेजरमेंट फाइंड किया, वो है 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ is equal to 180 degree. 70 plus 45, therefore 115 degree plus angle PRQ is equal to 180 degree. Therefore angle PRQ is equal to 180 degree minus 150 degree. तो इस तरह से लिखा आपने ये लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया है। 115 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे एडिशन में है, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 115 30, therefore angle PRQ is equal to 5 plus 5 10, there is 1 2 6 55, that is 55 degree. Sorry, this one. Angle PRQ is equal to 55 degree. Now, there is our question. Find the angle PRQ, and that is just done by finding the pair of linear angles and angle sum property of triangle. इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर समझा रहा हूँ, उसका ध्यान दीजिएगा। इस फिगर के हिसाब से 135 और ये जो एंगल है वो दोनों लीनियर पैर होते हैं। 110 और ये जो एंगल है वो भी लीनियर पैर होते हैं। तो इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे तो एंगल फाइंड कर दूंगा। पहले तो कौन सा एंगल फाइंड किया, एंगल PQR, दिस वन इज द हेल्प ऑफ दिस वन, और जो दूसरा एंगल है वो दूसरा एंगल है एंगल RPQ, इज द एंगल ऑफ 135। हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए, लीनियर पैर है, आसानी से मिल जाएंगे। अब दो एंगल मिल जाते हैं तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करके हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। 70 plus 45 115, उसको सामने की ओर भेजेंगे तो 180 के साथ सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो एंगल PRQ is equal to 65 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, पहले पेयर ऑफ लीनियर एंगल इस्तेमाल किया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इस्तेमाल की और हमने आंसर फाइंड किया। बस इसको आप कॉपी कर लीजिए।